हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये हमारा चैप्टर 5 है, राइट। अब ये ज्योमेट्री वर्ड तो आपके लिए न्यू नहीं है, राइट। हम स्टार्टिंग से ही ज्योमेट्री को स्टडी करते रहे हैं। सो व्हाट इज़ ज्योमेट्री? ज्योमेट्री क्या है? आप बोलेंगे दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं फिगर्स के बारे में, डायग्राम्स के बारे में, राइट। इनफैक्ट जियोमेट्री वर्ड जो है बहुत पुराना है, राइट। सो इनफैक्ट बहुत पुराने समय से ही बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने, मैथमेटिशियंस ने जो ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया, राइट। बहुत सारी रिसर्चेज हुई और उन्हीं स्कॉलर्स में से, उन्हीं मैथमेटिशियंस में से एक मैथमेटिशियन हुए यूक्लिड 300 BC की बात कर रही हूँ मैं, बहुत पुराने समय में। इन 300 BC यूक्लिड, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, उन्होंने ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट्स को कैसे रीडिफाइंड किया, हमारे पास थ्योरम्स की फॉर्म में, एग्जाम्स की फॉर्म में, पोस्टुलेट्स की फॉर्म में डिफरेंट रिजल्ट्स को, डिफरेंट थ्योरीज को प्रेजेंट किया। Okay, so in this chapter we will know something more about geometry. वो सारी basic concepts जो हम already करते आ रहे हैं, right? So how they are given to us by this mathematician called Euclid. So that's why ये जो indebted है हम geometry के लिए to Euclid, right? So let's start this chapter, Introduction to यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट्स को और इस चैप्टर में के कंटेंट को अच्छे से समझने से पहले सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, राइट। सो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे पॉइंट, राइट। ये सब आप लोग जानते हो, ओके, आप सबको क्लियर है ये सब कॉन्सेप्ट्स, ओके। सो इसलिए इसको हम थोड़ा सा बस रिव्यू करेंगे। एवरीवन नो तो उसकी पॉइंट क्या है? इट्स अ शार्प, इट्स अ डॉट लाइक ऑब्जेक्ट मेड बाय द शार्प पेन और पेंसिल की एज से आप कुछ भी अगर आप बनाते हैं। इनफैक्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट जस्ट गिव्स अस अ लोकेशन, हमें एक लोकेशन दे रहा है, राइट। और मैं अगर आपको बात करूं कि जो पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये पॉइंट से ही बना हुआ है। ये आपको सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी नज़र आ रही है, बट जितनी भी सॉलिड्स, जितने भी हमारे पास आप फिगर्स होंगे, जो भी सॉलिड जो भी अवेलेबल है, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सो एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ दिस पॉइंट, ओके। और पॉइंट जो है मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में, वी से इट्स रिप्रेजेंट अ लोकेशन एंड वी रिप्रेजेंट द पॉइंट विद द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, राइट। One point is here, one point is here. So we represent these points with capital letters. A point has no length, no breadth. इसकी कोई thickness नहीं है, कोई dimension नहीं है, right? Then we have done a line. Line means straight line. By joining two points, suppose हमारे पास 2 points हैं, आप इनको join कर दीजिए, extend कर दीजिए in both the directions. We have joined 2 points and then we have extended them in both the directions. So this is called our line, right? और line क्या होती है? It is endless. It is endless in both the directions. You can't measure its length. आप इसकी length नहीं measure कर सकते हैं. And there are in fact infinite point on a straight line. This is a straight path. ये एक straight path है. So that's why it is called a straight line. Okay? And there are infinite points lying on a straight line. Then if you take a part of this line, suppose there are 2 points and we just draw this straight path from A to B. So in fact this is a portion of a line, okay, and this is known as line segment. So what is line segment? That's a part of a line, okay. So it has a fixed distance, इसकी fixed distance है, you can measure its distance. It has 2 end points, okay. तो जब भी हम constructions करते हैं, we say draw a line segment of 5 centimeter. We will not say draw a line of 5 centimeter. That will be a line segment. Fine. मतलब उसके बाद हमने किया है रे का कॉन्सेप्ट। रे मालूम है ना? Like sun is fixed और आपके sun is there
ग्लोइंग आउटसाइड और आपकी विंडो से आपके पास ये रेज आ रही हैं, राइट, मीन्स वन सोर्स इज फिक्स्ड देयर and in one direction you are getting this sunlight and this is called ray. I hope you understood. Ray क्या थी? When we have one fixed point and in one fixed direction, so this was known as the initial point. और जो इसकी direction है that gives you, like this is, we read it as ray OA, right? So it has one end point and one fixed direction, so that is called ray. उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंगल का. व्हाट वाज एंगल? व्हेन वी हैव अ वन फिक्स पॉइंट एंड देयर आर टू रेज with one end point, with one initial point, right? Then an angle is formed. An angle is formed with one initial point and with two rays. Okay, so here it is OA and OB. These are the two rays. Okay, having one common end point, and this common end point, this is known as the vertex of this angle, right? And this is called the interior portion, this is called the exterior portion of the angle. All of you know this. And this OA and OB, these two rays जो हैं, they become the arms of this angle. अब आप सोचेंगे कि ये सब कॉन्सेप्ट हमने किए हैं, राइट? और एक और कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ते हैं, दैट इज प्लेन. What do you mean by plane? Plane, or you may say plane surface, right? Like I am discussing all these things, all these on this whiteboard. So this whiteboard is a plane surface, right? If you are working on your notebooks, that notebook is your that plane, that smooth surface where you are discussing this geometrical parts. ये सब जो हमने डिस्कस किए हैं, ये बेसिक ज्योमेट्रिक की कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट? सो दीज आर बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स. ये हमारे लिए एविडेंट ट्रूथ्स हैं, राइट? एक यूनिवर्सल ट्रूथ्स की तरह हमारे पास लाइक हमें प्रेजेंट किए गए, एंड वी आर नोइंग दिस, राइट? एंड यूक्लिड ने इन सब चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक वे में हमारे लिए प्रेजेंट किया. जैसे जैसे सिविलाइजेशन ग्रो हुई और बहुत एंशियंट टाइम से, पुराने समय से ही मैथमेटिशियंस ने स्टडी करके हमारे सामने डिफरेंट रिजल्ट्स रखे. डिफरेंट रिजल्ट्स को हम लोग स्टडी करते हैं, राइट? एंड व्हाट वी से देम, जितने भी रिजल्ट्स, अभी देखिए कितने ऐसे मैथमेटिशियंस हुए जिन्हों के नेम से ही अलग अलग थ्योरम्स हैं. येस, दिस वर्ड इज़ नॉट न्यू टू यू, द वर्ड थ्योरम, राइट? वी यूज पाइथागोरस थ्योरम. Pythagoras is the name of the mathematician who gave a result, right? What was that result? That result holds in right angle triangle. That in right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. What you say this? This is Pythagoras theorems, right? So let's consider now this word कॉल्ड थ्योरम. हम बोलते हैं कि हमें थ्योरम्स करनी है, और इनफैक्ट ये चैप्टर इंट्रोड्यूस भी क्लास 9th में इसलिए किया गया. बहुत सारी ऐसी न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं. बच्चे, अभी तक हम ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स कर रहे थे, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे, सो उसमें क्या था, सम कंडीशन वाज गिवन टू यू, यू मेक अ रिलेटेड डायग्राम एंड इफ समथिंग इज आस्क्ड, आप उससे रिलेटेड जो है, जो भी रिजल्ट लगता है, आप उसको यूज़ करके और उसका सॉल्यूशन, उसका वेरिफिकेशन कर देते हैं, राइट? बट हियर इन क्लास 9th and 10th you will have certain type of theorems, like you will make the proofs of those things. आप उन चीज़ों को प्रूव करके दिखाएंगे. एक रिजल्ट है, बहुत फेमस रिजल्ट है, दैट यू से ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी. ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, TSP, राइट? टास्क हम बहुत शॉर्ट में लिख देते हैं. सो व्हाट डज इट से? दैट इज इन ए ट्राइंगल सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज 180 डिग्री. नाउ दिस इज द हाई टाइम व्हेन यू विल मेक द प्रूफ ऑफ दिस थिंग, राइट? आप उसको प्रूफ करेंगे. ओके, देयर आर सो मेनी रिजल्ट्स, बहुत से ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनको आप प्रूव करके दिखाएंगे और आप बोलेंगे कि हमें थ्योरम्स करनी है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद दिस वर्ड कॉल्ड थ्योरम. ओके, जो न्यू आपके पास अभी ग्लोसरी आ रही है, आपने उसको समझना है. ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट इज ए थ्योरम. आपकी एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ए थ्योरम. सो वी विल राइट थ्योरम्स आर दो स्टेटमेंट्स
theorems are those statements, means we have been given a statement, हमें एक statement given होती है, those statements or assumptions which need to be proved, जिनको प्रूव किया जाता है, which need to be proved, okay, with specific results and hypothesis. Hypothesis word, hypothesis means whatever is given to you, right? और जो specific results उसमें apply होते हो, right? So theorems are those statements or those assumptions which need to be proved, जिनको prove किया जाता है. So suppose you have to do a theorem. अगर आपको एक theorem करनी है, मतलब theorem करनी है मतलब आपको उसका proof देना है. अगर आपको याद होगा हम theorem के content कैसे frame करते थे. First of all, some statement is given to you. I just tell you कि जो इसकी statement होती है, generally इसकी जो statement होती है वो होती है if then type में, if then type, कि अगर ऐसा है then ऐसा होगा, right? Or simply prove that this happens, right? So we have the statement, we have some assumptions, we have to prove that assumption. So we will make a diagram, related diagram. We will write what's given to you, what you have to prove. Maybe we have to make some constructions, and then we will make a proof of that, means with some specific results or whatever is given to us, we will make the proof of that statement. हम उस statement का proof करेंगे. That is about theorems, right? So students, Euclid has served us, has given us with so many other new words like called axioms and postulates. So let's see what are axioms and postulates. ये axioms और postulates क्या होते हैं, right? देखो बच्चे, ये chapter जो है वो that will cover only 3 marks. Definitely 2 to 3 marks से ज़्यादा नहीं आ सकता है, right? यूनिट टेस्ट में थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, बट एग्ज़ाम में 3 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएगा. ओके, सो आपको थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जो आपका MCQ पार्ट है, जो सेक्शन 1 है, उसमें ही इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस होंगे. सो थ्योरम्स क्या होती है ये आपने क्लियर किया. अभी देखिए, यूक्लिड गेव अस मैनी एक्सम्स एंड पोस्टुलेट्स. एक्सम्स एंड पोस्टुलेट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सम, व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टुलेट? पहले आपको ये समझना है कि बहुत वेल नॉन एग्जाम है आपके पास, दैट इज लीनियर पेयर एग्जाम. आपने सुना है इसका नाम, राइट? याद है ना आपको दैट वी इफ वी हैव अ स्ट्रेट लाइन एंड अ रे स्टैंड्स ऑन इट, राइट? सो व्हाट विल हैपन, द सम ऑफ all these two angles, they will make a linear pair of angles, means sum of all both the angles, these two angles will be 180 degree, right? और जब आप इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं तो आप क्या लिखते हैं? बाय LPA. आप बताइए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स रादर, बट इट इज़ लीनियर पेयर एग्जाम. ओके, आपने कभी इस रिजल्ट को तो प्रूव नहीं किया, आप डायरेक्टली ये यूज़ करते हैं. सपोज दिस एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री, दिस इज गिवन टू बी x. आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं दैट 60 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एग्जाम एंड x इज इक्वल टू. बताइए, क्या कभी आप में से किसी ने ये प्रूव किया कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 है? क्या प्रूव करने की ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एंगल्स कैसे एंगल्स हैं? ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, राइट? इनका वर्टेक्स क्या है? सेम है, और इनकी एक आर्म क्या है? कॉमन है, और जो अनकॉमन आर्म है वो क्या बना रही है? स्ट्रेट लाइन बना रही है, स्ट्रेट पाथ बना रही है. एंड डेफिनेटली ये स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का है? मीन्स 180 डिग्री का है. मतलब आप ये कहोगे कि मैम आप बात क्या कर रही हैं, ये चीज़ हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं थी. इनफैक्ट ये रिजल्ट हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी. ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक
शाश्वत सत्य है, ये बिल्कुल सच्ची बात है. सो दैट्स वाई ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं मैथमेटिक्स में जिनको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? उनको ऑलरेडी उनको इतना स्ट्रीमलाइन कर दिया है उनकी डेफिनेशन में कि आपको वो बिल्कुल आपको लगता है ये तो सच्ची बात है, ये तो सीधी बात है, राइट? सो इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. सच रिजल्ट्स आर नॉन एज एक्सम्स एंड पोस्टुलेट्स. ऐसे रिजल्ट्स को हम कहते हैं एक्सम्स एंड पोस्टुलेट्स. अब ये दो वर्ड दिए गए नाम, दो नाम है ना, एक्सम, पोस्टुलेट. दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एन एक्सम? व्हाट इज एक्सम? एक्सम क्या होता है, राइट? एंड क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अ पोस्टुलेट? ओके, ये सारी थ्योरी आपको अवेलेबल है बुक में, राइट? लेट मी एक्सप्लेन यू ओनली दैट व्हाट इज एन एक्सम. एक्सम क्या होता है? ओके, दैट्स अगेन अ रिजल्ट, an assumption, a statement which are universal truths. These are universal truths, right? ऐसी स्टेटमेंट हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं. सच स्टेटमेंट्स और assumptions जो हम मान के चलते हैं, राइट? विच आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स, राइट? मतलब इनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड डोंट रिक्वायर एनी प्रूफ. इनके लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है. ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, राइट? एंड दे आर यूज्ड. और जो मेन फैक्ट है वो क्या है? दीज statements, these results, rather कुछ भी आपको इसको समझना है बस आपने. these results are used in all the fields of mathematics. अब mathematics के fields कौन से हैं? mathematics के fields हैं कि algebra, ये algebra में भी hold करता है, arithmetic में भी hold करते हैं और ज्योमेट्री में भी होल्ड करते हैं, राइट? तो एग्जाम के बारे में समझिए कि वो स्टेटमेंट्स, वो एजम्पशंस जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है. और ये रिजल्ट्स जो हैं वो मैथमेटिक्स के हर फील्ड में जो है आप यूज़ करते हो, राइट? एंड देयर आर बहुत सारे एग्जाम्स हैं. मतलब यूक्लिड ने हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं, बट इन योर सिलेबस थोड़ा सा उसका एक शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा समराइज करके दिया हुआ है जो मेन एग्जाम्स यूज़ किए जाते हैं. और आपके पास यहाँ पर है, हेयर आर 7 एग्जाम्स, ओके, एंड प्रोवाइडेड बाय यूक्लिड. सो दैट्स वाई 7 एग्जाम्स आर यूक्लिड. 7 यूक्लिड एग्जाम्स आर गिवन टू यू. सो हेयर आर 7 एग्जाम्स, राइट? सो वी विल डिस्कस वन बाय वन, ओके, कि ये 7 एग्जाम्स क्या हैं. ओके, नाउ व्हाट इज पोस्टुलेट? अब ये पोस्टुलेट क्या है? पोस्टुलेट क्या है इसको समझने से पहले आप ये तभी आप ये डिफरेंस कर पाएंगे कि इनको अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया. लेट मी डिस्कस दिस एग्जाम्स आल्सो. फाइन. सो व्हाट आर एग्जाम्स? लेट अस डिस्कस दिस. सो वी हैव बीन गिवन 7 एग्जाम्स, राइट? लेट मी डिस्कस दिस वन बाय वन. अवर फर्स्ट एग्जाम इज, आपके पास बुक में जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में है, राइट? आई एम रीडिंग दिस फ्रॉम योर बुक. फाइन. ये जो एग्जाम्स हैं यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में है. अब इनका यूज़ हम कैसे करते हैं अलजेब्रा में, अर्थमेटिक में, ज्योमेट्री में, वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, राइट? पेपर में अगर आ जाता है राइट एनी 3 एग्जाम्स, तो आपको इन 7 एग्जाम्स में से कोई 3 एग्जाम्स लिखने. राइट एनी 2 एग्जाम्स, ओके. या कोई एग्जाम आ जाता है और आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, इज इट ट्रू और फॉल्स. ओके, फर्स्ट एग्जाम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग. एग्जाम 1 क्या कहता है? एग्जाम 1 कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, लाइक A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू C, राइट? ये भी C के इक्वल है, ये भी C के इक्वल है.
थिंग्स विच आर इक्वल टू अ सेम थिंग, दे आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों जी, जब आप अलजबरा में कर रहे होते हो, अर्थमेटिक में कर रहे होते हो, यूज़ करते हो ना इसको कि ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल। ज्योमेट्री में यूज़ करते हो, हमें बहुत सारे रिजल्ट्स प्रूव करने होते हैं, हम राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। देन यस, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। सो सेकेंड एग्जाम क्या कहता है कि सपोज A इज इक्वल टू B है, राइट। इफ यू ऐड सम इक्वल क्वांटिटी टू बोथ, यहाँ भी C ऐड करें, यहाँ भी C ऐड करें, तभी भी ये इक्वल होने वाला है। क्यों जी, होता है ना, करते हैं ना भी क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त अलजेब्रा में कितनी बार दोनों तरफ ये ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, सो हमारी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम थिंग कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों में से अगर हम सेम चीज़ माइनस कर दें तो भी इक्वल होंगे। लाइक टू, देयर आर टू पर्सन्स, देखो अर्थमेटिक में कैसे यूज़ होता है, राम है, मोहन है, ओके, दोनों के पास 100 रुपीज़ हैं, दोनों से पहले 30 रुपीज़ ले लिए गए, सो व्हाट यू से, नाउ दे बोथ हैव 70 रुपीज़, राइट। कैसे यूज़ करो, एग्जाम है ये एक रिजल्ट है, ओके। आप लोग बोलते हैं तो ऑब्वियस बात है ना, बड़ी ऑब्वियस बात है, दैट्स व्हाई इट इज़ एन एग्जाम, ओके। नेक्स्ट एग्जाम है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कैसे कोइंसाइड करती हैं, लाइक A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, राइट। A B के इक्वल है और B आगे C के इक्वल है, देन वी से A इज इक्वल टू C, फाइन। फिफ्थ इज दैट इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। किसी भी नंबर में जो होल होता है दैट इज ग्रेटर देन द पार्ट। आप देखिए ज्योमेट्री में ये एक पूरा एंगल है, राइट, और ये एंगल 1 क्या है, इस एंगल का एक पार्ट है, तो बताइए ये एंगल जो है ABC, एंगल ABC विल बी ग्रेटर देन एंगल दिस DBC, होगा या नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि ये क्या है, इसका एक पार्ट। सो नेक्स्ट इज थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, राइट। A6 सेज कि अगर दो नंबर्स इक्वल हैं तो उनके डबल्स भी इक्वल होंगे। समटाइम्स दिस हैपन कि हम क्वेश्चन करते करते दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम है ये, राइट। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई फर्क नहीं पड़ा, दो नंबर्स इक्वल हैं, राइट, इनके हाफ्स ले लें तो हाफ्स भी क्या होंगे, A/2 इज इक्वल टू B/2। आपके बुक में जो एग्जाम्स हैं वो डेफिनेटली स्टेटमेंट्स की फॉर्म में है, लेकिन मैंने उनको सिंबॉलिक फॉर्म में आपके सामने रखा है। मुझे मालूम है ये कोई आपके पेपर में सिलेबस में के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जाम बोल क्या रहे हैं, क्यों इनको एग्जाम्स बोला गया, राइट। ये एग्जाम्स इसलिए हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, इनको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों ज्योमेट्री जो है ना इतनी ईजी है, इतनी ईजी है। आगे चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 चैप्टर्स जो हैं आप ज्योमेट्री में पूरी तरह से जो है ना व्हाट आई शुड से सबमर्ज होने वाले हैं, राइट। तो आप इतना इमर्स हो जाएंगे, अगर आपको मालूम है कि वो सब आपको चैप्टर्स करने हैं, तो व्हाई शुड नॉट यू हैव अ नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्जाम्स। सो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस नाउ व्हाट इज ए पोस्टुलेट। ये पोस्टुलेट क्या होता है, राइट, और हमने इसको एग्जाम से डिफरेंट क्यों लिखा, ठीक है। पोस्टुलेट क्या है, postulates are statements, ये भी statements हैं, assumptions हैं, which are universal truths means they don't need any proof, इनकी भी किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, शाश्वत सत्य हैं, बट these statements are, ये जो स्टेटमेंट्स हैं या जो रिजल्ट्स हैं आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ये सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड। ये जो रिजल्ट्स अब हम डिस्कस करेंगे, ये जो पोस्टुलेट्स हैं, दे आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री पार्ट, ओके। अरिथमेटिक में
या एल्जेब्रा में हम इन स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते हैं. मतलब इन रिजल्ट्स में ओनली ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स जिनको हमने स्टडी किया था, दैट वाज दोज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, line, point, line segment, rays, all that will be covered. Okay, so how many postulates are mentioned here? Here we are given, here we have 5 postulates. याद रखने आपने, हमारे पास इस चैप्टर में 5 postulates क्लास 9th लेवल तक हमें स्टडी करनी है. सो और इन 5 postulates में से भी जो 5th postulate है ना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया आपके लिए. ये 5th postulate क्या है, पहले 1 2 3 4 जानेंगे डेफिनेटली, उसके बाद 5th postulate में आएंगे. और वो 5th postulate बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एक एग्जाम देने वाला है, एक रिजल्ट देने वाला है. ओके, तो postulate जो है दैट कैन बी एन एग्जाम, राइट. बट नाउ यू सी, लेट्स सी, दैट इज postulates को. तो स्टूडेंट्स चलिए उन 5 postulates को स्टडी कर लेते हैं, राइट. सो व्हाट इज अवर फर्स्ट postulate? Postulate 1 says, postulate 1 क्या कहता है? Postulate 1 says that a straight line may be drawn from any one point to another point in a plane. There is a one point, there is another point, so means from one point to another point a straight line can be formed, right. ये यूनिवर्सल ट्रुथ आप बचपन से ही यूज करते आ रहे हैं, राइट. एक रिजल्ट, ये एक एग्जाम बन चुका है. ये जो postulate है, क्या कहते हैं आप? बाय ज्वाइनिंग 2 points we get one and one only straight line, one and one straight line, one and only one straight line, right. So what does this says? That if we have in a plane 2 different points, then joining one point to another point, we will get a straight line, we will get a straight path. So this is your postulate 1, right. Now what does postulate 2 says? Postulate 2 क्या कहता है? A terminated line can be produced indefinitely. Terminated line, you know what do you mean by terminated line? ये जो terminated line होती है, ये हमारा line segment है. Terminated line is जिस लाइन पे 2 टर्मिनल पॉइंट्स हैं, 2 एंड पॉइंट्स हैं. सो दिस इज आवर टर्मिनेटेड लाइन. नाउ इट सेज दैट इट कैन बी आल्सो एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस. कितनी बार होता है हम एक्सटेंड करते हैं ना, कितनी क्वेश्चंस में. चलो लेट्स नाउ प्रोड्यूस दिस, एक्सटेंड दिस, राइट. सो व्हाट इट सेज दैट वी कैन प्रोड्यूस दिस, वी कैन just extend this terminated line also. And third postulate, what does it says? Third postulate कहता है that you know about circle याद है ना. A circle can be drawn with one center and any radius. किसी भी पॉइंट को आप सेंटर मानकर और कोई भी रेडियस लेकर आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, राइट. ऐसा तो नहीं है कि इस पॉइंट पे आप, सपोज आप, ये आपका वो पॉइंट है, सेंटर है, अब यहाँ पे आपने 2 सेंटीमीटर रेडियस लेकर ये सर्कल ड्रॉ किया, यहीं पे ही आप 2 सेंटीमीटर का कोई और, नो. वंस फ्रॉम यूजिंग दिस one point by taking any radius we can draw a circle, right. सर्कल याद है ना, that we have a fixed point and if all other points move in a fixed at a fixed distance from this point, then the locus of all these points, ये जितने भी points इस fixed point से same distance पर रहते हैं, ये जो पूरा path है, this is called circle. ये सब हम आगे study करेंगे. पूरी क्लास 9th में तुमने इतनी ज्योमेट्री कर लेनी है जो पूरी लाइफ में तुमने करनी है ना. रियली 9th में ज्योमेट्री का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है. सो व्हाट इट सेज कि किसी भी पॉइंट को सेंटर लेकर और एक रेडियस लेकर आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. ये जो फिक्स पॉइंट है दिस इज नॉन एज सेंटर, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है दिस इज नॉन एज रेडियस. ओके, डेफिनेशंस का पार्ट भी है एंड वी विल डिस्कस इट. देन वी कम टू द fourth point. It says that fourth postulate says that all the right angles are equal, right. All the right angles, बच्चे, this is a right angle. Right angle means
an angle of 90 degree. This is an angle of 90 degree. Fine. Now again we have an angle of, say इस angle का नाम है PQR. This angle is of 90 degree. So are they equal? Definitely they are equal. They are having the same measure. तभी हम बोलते हैं ना कि जिन angles का measure same होगा तो वो angle same है, right? So बोलते हैं कि all right angles are equal. Okay, this is a postulate. This is an evident truth. Okay, so now we have the fifth postulate. अब वो टाइम आ गया, हाई टाइम, जो मैंने आपको कहा था बहुत अच्छे से आपको समझना है. और एक्सरसाइज 5 अगर आज आपने इसको समझ लिया मतलब आपने एक्सरसाइज 5.2 करी. इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, 5.1, 5.2. अब 5.2 में नथिंग बट इट इज़ द इलस्ट्रेशन ऑफ दैट. 5.2 में फिफ्थ पोस्टुलेट को ही इलस्ट्रेट किया गया अच्छे से. ओके, फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहते हैं? फिफ्थ पोस्टुलेट सेज, इट सेज दैट, और आपको ये बहुत अच्छे से पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट है इसको लर्न करना है. इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स. देखो कितनी बड़ी कहानी है कि there are 2 straight lines. These are 2 straight lines, right? And these are 2 straight lines. Lines are denoted by small alphabets, right? And a straight line falls on it. There is another straight line that falls on it. Line N falls on it, such that the angles made interior angles made on the same side of transversal. So this is our transversal line, right? जो लाइन इन दोनों लाइंस को मीट करिए, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, राइट? तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? दिस एंगल एंड दिस एंगल, या ये एंगल और ये एंगल, राइट? बट इज टॉकिंग अबाउट ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. चलिए मैं राइट साइड की बात कर रही हूँ. जैसे तो ये 2 एंगल्स हैं, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स, राइट? अगर इन दोनों एंगल्स का सम ऑफ दीज 2 इंटीरियर एंगल्स, if sum of these 2 interior angles is less than 2 right angles, one right angle कितने डिग्री का होता है बच्चे? one right angle is of 90 degree. so 2 right angle मतलब 2 into 90, मतलब अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम है, इन दोनों एंगल्स का सम, तो डेफिनेटली क्या होगा? इफ यू एक्सटेंड दीज लाइन्स देन कहीं ना कहीं वो जाकर मिल जाएंगी. आप इन लाइंस को और आगे एक्सटेंड कीजिए, सो दे विल मीट समवेयर. अगर ऐसा होता है, राइट, देन दे विल मीट समवेयर. कहाँ मीट करेंगी? इन द सेम डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन के हमने एंगल्स डिस्कस किए हैं, जैसे हमने राइट साइड के एंगल डिस्कस किए तो वो राइट में जाके मिलेंगी. आप समझ रहे हैं कि लाइंस मान लो ऐसी हैं, राइट, और ये लाइन है और ये 2 इंटीरियर एंगल्स हैं. अब देखिए इन दोनों का सम अगर 180 से कम हो गया ना, मतलब ये कहीं ना कहीं आप इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइंस जाकर आपस में मिलने वाली हैं, दे विल मीट. रीजन, इन दोनों एंगल्स का सम 180 से कम है. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर ये तो उन्होंने अपना फिफ्थ पोस्टुलेट का, फिफ्थ पोस्टुलेट सिर्फ यहीं पे एंड हो गया. फिफ्थ पोस्टुलेट यहीं पे है कि अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम है तो ये लाइंस एक्सटेंड करने पर कहीं ना कहीं मिलेंगी इन द सेम डायरेक्शन, राइट? बट इस फिफ्थ पोस्टुलेट ने हमें एक एग्जाम दिया. वो एग्जाम क्या है कि अगर ये लाइंस ऐसी हों कि सच दैट a transversal falls on it, there's a line, okay, straight line falls on it, such that these 2 angles, sum of these 2 angles, इन दोनों एंगल्स का सम 180 है. अगर ये 180 है, मतलब 180 से लेस नहीं है, तो ये लाइंस कभी भी नहीं मिलेंगी. इनको जितना मर्जी आप एक्सटेंड करते जाइए, they will never meet, okay? अगर ये कहीं नहीं मिलेंगी, अगर ये लाइंस कभी नहीं मिलेंगी, तो ये लाइंस कैसी एंगल्स हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस, राइट? अगर इन दोनों एंगल, और इस रिजल्ट को यूज करते हैं, राइट? और इसको क्या बोलते हैं? consecutive interior angles are supplementary. This is a theorem,
राइट, एज अ थ्योरम वी जस्ट प्रूव दिस पोस्टुलेट. सो इनफैक्ट जो इसका कन्वर्स पार्ट है उसने हमें इस थ्योरम की ओर हमें जो है आगे हमें बढ़ाया कि हमें इससे हमें इस रिजल्ट पे आना है. राइट, सो फिफ्थ पोस्टुलेट समझ में आया कि अगर एक स्ट्रेट लाइन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली चैप्टर 7 में 6 में. राइट, सो लेट्स कंसंट्रेट हियर कि फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि अगर दो लाइंस के ऊपर एक लाइन इस तरह गिरती है कि इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 2 राइट एंगल से यानी 180 से कम है, तो डेफिनेटली वो दोनों लाइंस आपस में दे विल मीट, दे विल इंटरसेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगल्स. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट एक्सम्स एंड पोस्टुलेट्स. थ्योरम्स तो पूरी 9th में हमने इतनी थ्योरम्स कर लेनी है जितनी हमने 10th में, तो बहुत सिलेक्टेड पार्ट है. राइट, बट 9th में हमें वी हैव टू डू सो मेनी थ्योरम्स. सो यूक्लिड, फादर ऑफ ज्योमेट्री, गेव अस सो मेनी रिजल्ट्स. इनफैक्ट इतने रिजल्ट्स हमें दिए हैं, और उनसे पहले भी सारे मैथमेटिशियंस ने, स्कॉलर्स ने बहुत सारे रिजल्ट्स दिए थे, लेकिन यूक्लिड ने उनको कैसे सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करके रखा. सो long back in 300 BC. So that's why when we start geometry concept, when we start these theorems concept, it's necessary that we should know about this wizard, this mathematician called Euclid. So students, I hope ये theory part आपको बहुत अच्छे से clear हुआ होगा. Keep watching, enjoy watching, stay home, stay safe. Thank you.